ये ट्रेन जो है फर्स्ट बूस्ट ट्रेन 1 तारीख को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जोगबनी दानापुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जो फॉरबिसगंज, सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते दानापुर तक होगा। साथ ही साथ दरभंगा से चलकर झंझारपुर तक आने वाली वर्तमान में जो एक डेमू पैसेंजर जिसका सुबह में झंझारपुर से लगभग 6:45 बजे खुलने का समय है, इस ट्रेन का विस्तार फॉरबिसगंज तक। अब ये ट्रेन सुबह में 3:10 पर फॉरबिसगंज से खुलेगी। साथ ही साथ सहरसा से चलकर एक ट्रेन जो ललितग्राम को जाती है उसका भी विस्तार फॉरबिसगंज तक कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा संशय का विषय बना हुआ है जो आखिरकार ये रूट लोगों के लिए, पैसेंजरों के लिए कब रेलवे के द्वारा खोला जा रहा है। इस रूट पर इन तीनों ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू की जा रही है। एक उम्मीद लगाई जा रही थी जो पीएमओ के द्वारा हरी झंडी मिलने पर इस रूट का उद्घाटन होगा और उसके उपरांत इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। फिर एक उम्मीदें लगाई गई लोगों के द्वारा और सांसदों के द्वारा भी कहा गया जो 1 मई को इस रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, परंतु 1 मई को इस रूट पर ट्रेन की परिचालन संभवतः शुरू नहीं हो सकी। फिर एक बयानबाजी हुई जिसमें कहा गया जो जब नेपाल तक जाने वाली बथनाहा विराटनगर कस्टम तक जो अभी नई रूट 8 किलोमीटर की तैयार हुई है, उस रूट पर जब ट्रेन की परिचालन शुरू होगी, उस रूट का जब उद्घाटन होगा उसके साथ साथ इस रूट की भी उद्घाटन कर दी जाएगी और उसके साथ साथ इस रूट पर ट्रेन की परिचालन भी शुरू कर दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अगर कस्टम के साथ साथ इस रूट को शुरू किया जाता है तो कस्टम का उद्घाटन का समय तय हो गया है। और अगर मैं सही हूँ या रेल विभाग सही है तो अगले आने वाले 1 तारीख को इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। तीनों ट्रेनों का परिचालन जो डेमू स्पेशल है उसका विस्तार फॉरबिसगंज तक और जो एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की बात की गई है जिसकी समय सारणी जारी कर दी गई है उसका परिचालन अगले आने वाले 1 तारीख को शुरू कर दी जाएगी। ये कथन ADRM कटिहार रेल डिवीज़न का है। ADRM जो कटिहार रेल डिवीज़न के हैं उनके द्वारा एक वीडियो शेयर की गई है आकाशवाणी पटना के ट्विटर हैंडल से, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है जो अगले आने वाले 1 तारीख को संभव है जो कस्टम तक जो बथनाहा से नई रेल लाइन तैयार की गई है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली से करेंगे। ये काफ़ी लंबित प्रोजेक्ट था। इसको कटिहार डिवीजन ने पूरा कराया है और ये बथनाहा से नेपाल कस्टम, बथनाहा के बाद इंडियन कस्टम के बाद नेपाल कस्टम तक ये ट्रेन जो है फर्स्ट बूस्ट ट्रेन 1 तारीख को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक सर चलेगी सर ट्रेन? ये बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक जाएगी। इसका ये सारा चीज़ हो गया? हाँ, इसका इंस्पेक्शन करके हम लोग ने कल हमारा जो टीम था वो उसको इंस्पेक्शन करके पूरा हो गया है और 1 तारीख को संभवतः 1 तारीख को इसका प्राइम मिनिस्टर ने हरी झंडी देकर इसका इनोवेशन करेगा। इसके बाद यात्री ट्रेन की भी मांग उठेगी। जब यात्री ट्रेन का मांग उठेगी तो ये 2 कंट्री के बीच का मामला है। दोनों कंट्री के बीच में जो भी समझौता होगा उसके अनुसार हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। इससे पहले पीएमओ के द्वारा फॉरबिसगंज, कोशी नदी और साथ ही साथ सरायगढ़ जंक्शन इन सारे जगहों पर वीडियो फुटेज तैयार करवा करके मंगवा लिया गया है। उसके उपरांत आज 3-4 दिनों से लगातार इस रूट पर कटिहार के हों या एसी के हों अधिकारियों के द्वारा इंस्पेक्शन की जा रही है।
अगले आने वाले 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, जिसमें नेपाल तक जाने वाली बथनाहा विराटनगर रेल लाइन का उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, इनके साथ वो भी यहाँ शिरकत करेंगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे। तो ये सब सारी तैयारियां वर्तमान में चल रही है। जो बथनाहा से विराटनगर कस्टम तक इस रूट का उद्घाटन होना है। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना कहीं भी जारी नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो जो इस ट्रेन के साथ ही, इस मालगाड़ी के साथ ही, जिसकी उद्घाटन 1 तारीख को होने वाली है, इसके साथ ही इस जोगबनी दानापुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होगा। इसकी कहीं भी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अगर रेलवे के पूर्व बयान को माने और रेलवे की तैयारी को माने तो अगले आने वाले 1 तारीख को इस रूट पर ट्रेन शुरू हो सकती है। उम्मीद है जो अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में इन तीनों ट्रेनों की भी घोषणा रेलवे बोर्ड के द्वारा कर दी जाएगी और 1 तारीख जो अगला 1 तारीख होने वाला है वो संपूर्ण मिथिला के इस भूभाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। किसी भी प्रकार की अगर जानकारी मिलती है हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।